सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गुनगुनाने वाला हर भारतीय जानता है कि इसके लेखक का नाम क्या है। अगर आप अभी तक नहीं जानते तो आपको बता दें, ये गीत मोहम्मद इकबाल मसूदी ने लिखा था। अपनी विद्वता के कारण वो अल्लामा कहलाए और इसी कारण उनका नाम अल्लामा इकबाल यानी विद्वान इकबाल रख पड़ा। लेकिन साल 1904 में तरानाए हिंद यानी सारे जहां से अच्छा लिखने वाले इकबाल ऐसे बदले कि कुछ साल बाद ही उन्होंने तरानाए मिल्ली लिखा और गाने लगे, मुस्लिम हैं हम, वतन है सारा जहां हमारा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक इकबाल में ये बड़ा बदलाव आ गया और वो कट्टर कैसे हो गए। नमस्कार, मैं हूं अनुज शर्मा और आप सभी देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष। चलिए आज आपको बताते हैं कि आखिर क्यों मोहम्मद इकबाल में कट्टरपंथी के बदलाव आए। लेकिन ये सब जानने से पहले आपको ये बताते हैं मोहम्मद इकबाल का जन्म कहाँ हुआ। मोहम्मद इकबाल का जन्म 9 नवंबर 1877 को अविभाजित भारत में पंजाब के सियाकोट में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। उनका परिवार कश्मीरी हिंदू था, जिसमें 17वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म अपना लिया था। वहीं इकबाल का पूरा नाम मोहम्मद इकबाल मसूदी था। इकबाल ने खुद अपनी एक कविता में जिक्र भी किया है कि परिवार ब्राह्मण है पर उनमें सूफी इस्लाम है और कट्टरपंथी के रूप में उनके बदलाव की कहानी खुद उनकी कहानी में ही मौजूद भी है। इकबाल ने साल 1899 में लाहौर के जाने माने गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएशन की और वहीं नौकरी करने लगे। वो साल 1905 में आगे की पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज पहुंचे तो वहां उन्हें एक नया बदलाव दिखा। वहां गुलामी की जंजीरों में जकड़े लाहौर के बजाय इंग्लैंड की हवा में काफ़ी आज़ादी थी। आज़ादी की हवा लगी तो लंदन में ही पहली बार इकबाल को मोहब्बत भी हो गई। वैसे तो हाई स्कूल करने के बाद माता पिता ने इकबाल का निकाह कर दिया था, लेकिन फिर भी लंदन में एक भारतीय मुस्लिम महिला से वो इश्क कर बैठे। महिला का नाम आतिया फैजी था। महिला लंदन में ही पैदा हुई थी और पड़ी बड़ी थी। वो आधुनिक मिजाज की महिला थी। वहाँ इकबाल 3 साल रहे और प्रेम की कविताएं लिखते रहे। इस दौरान इतने आज़ाद थे कि अपनी पसंदीदा महिला के साथ समय बिता सकें, तो मिजाज में पश्चिम के खिलाफ आलोचना भी पनपने लगी थी। जिस प्यार का एहसास उन्हें हुआ था उसी को पश्चिम की समस्या मानने लगे, यानी कि शादीशुदा होने के बावजूद भी दूसरे से प्यार करना जो कल्चर था उसको वो एक समस्या मानने लगे और यूरोप के भौतिकतावाद के आलोचक भी बन गए। लंदन में इकबाल को लगने लगा कि वो खुद के जीवन का फैसला नहीं कर सकते, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। पश्चिम इसीलिए विनाश की ओर बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ के लोगों ने यीशु के बताए रास्ते पर चलना बंद कर दिया है। इससे पहले इकबाल ये मानते थे कि इंसान खुद का भाग्य निर्माता है, उसके पास खुद के उद्धार की ताकत है। वहीं इस बीच चौधरी रहमत अली ने कैम्ब्रिज में पढ़ाई के दौरान साल 1930 के शुरुआती दशक में दक्षिण एशिया के एक मुस्लिम देश की ज़रूरत जतानी शुरू भी कर दी थी और दूसरी तरफ इकबाल में बदलाव भी आना स्टार्ट हो गया था। यानी अलग पाकिस्तान की मांग सबसे पहले देखी जाए तो चौधरी रहमत अली ने रखी थी। साल 1933 में बाकायदा एक पर्चा जारी कर कट्टर सांप्रदायिकता को हवा भी दी और पर्चे में लिखा कि अब नहीं तो कभी नहीं। उस पर्चे में चौधरी ने नए देश पाकिस्तान का बाकायदा नक्शा भी दिया था। मुस्लिम लीग के मोहम्मद जिन्ना ने इसे मौके को रूप में अपनाया और इसमें और थोड़ी सी चीज़ें जोड़ी। इस सोच को लेकर वो और आगे चल दिए। साल 1908 में इकबाल भारत लौटे तो अगले 3 दशकों तक वकालत की, कविताएं लिखते रहे और फिर राजनीति में आ गए। साल 1930 और 1932 में इकबाल मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बने तो कट्टरपंथी सोच परवान चढ़ रही थी।
उधर चौधरी रहमत अली के दिखाए धर्म के अलग देश की मांग के रास्ते पर मुस्लिम लीग आगे बढ़ने लगी और उनसे होते हुए जिन्ना तक पहुंची। इस सोच को इकबाल ने भी अपना लिया था। अब हिंदुस्तान में इकबाल की आवाज किसी शायर की आवाज नहीं बल्कि एक कट्टर मुस्लिम की आवाज बन गई और इसी कारण उन्होंने तराना-ए मिल्ली भी लिखा। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सभी बने रहे TV9 भारतवर्ष के साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें।